हेलो दोस्तों, सभी को मेरा प्रणाम। आप सभी का स्वागत है मेरे इस नए यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है फैक्ट्स एंड नॉलेज। आज आपको बहुत सी बातें पता चलेंगी, लेकिन उससे पहले लाइक सब्सक्राइब ना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहे। आइए जानते हैं। आज जिससे भी पूछो सब यही कहते होंगे, सबसे पहले ब्रह्मा विष्णु और महेश जी का जन्म हुआ था। लेकिन क्या आप जानते हैं, वह ब्रह्मा विष्णु और महेश जी नहीं, वह कोई और शक्ति थी, परम शक्ति थी। ये उस समय की बात है जब दिन और रात का भेद नहीं था, क्योंकि दोस्तों प्रकाश नहीं था, ऊंचाइयां नहीं थी क्योंकि पर्वत नहीं थे, गहराइयां नहीं थी क्योंकि जल भी नहीं था तो सिर्फ और सिर्फ अंधकार। इसी अंधकार में एक प्रकाश का जन्म हुआ। इसी तरह आत्मा का पहला बीज बोया गया। सृष्टि में सबसे पहली आत्मा जो इस ब्रह्मांड में विकसित हुई वह परम शक्ति की थी, माँ शक्ति की थी। और उन्हीं की दी हुई शक्ति हम सभी में है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रकाश के बिना लौ का कोई अस्तित्व नहीं होता। उसी तरह ब्रह्म का यानी कि पुरुष का शक्ति के बिना कोई अस्तित्व नहीं होता। यह पृथ्वी और सारा ब्रह्मांड ये सिर्फ उन्हीं की रचना है। वही जननी है। आकाश उनका मस्तक है, पृथ्वी उनका मध्य भाग है और पाताल उन्हीं के चरण हैं। हम सभी मनुष्य उन्हीं की संतान हैं। वो कोई और नहीं, माँ शक्ति हैं, माँ परमेश्वरी हैं। और इसी के साथ सृष्टि का कल्याण करने के लिए माँ महालक्ष्मी, माँ महासरस्वती और माँ महाकाली के रूप में माँ ने 3 देवियों को अस्तित्व दिया, उनकी रचना की। और सृष्टि के कल्याण के लिए तीनों देवियों को माँ ने अलग अलग कौशलताएं प्रदान की। और जी हाँ, ये सत्य है कि ब्रह्मा विष्णु जी और महेश जी से पहले रचना हुई थी माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और माँ काली की। इन तीनों देवियों की ही अलग अलग महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। जहाँ तक की बात करें माँ लक्ष्मी का, तो माँ लक्ष्मी धन, वैभव, ऐश्वर्य की देवी हैं। वहीं माँ सरस्वती ज्ञान, बुद्धि और विद्या का कौशल हम सभी को प्रदान करती हैं। और माँ काली युद्ध और शांति की देवी हैं। उनके हाथों में अस्त्र शस्त्र हमेशा विद्यमान रहते हैं। और क्योंकि स्त्री के साथ साथ पुरुष के बिना इस सृष्टि की रचना असंभव थी, तो इसीलिए तीनों देवियों ने रचना की भगवान श्री हरि विष्णु की। और दोस्तों, विष्णु भगवान ही इस सृष्टि के पालन करता हैं। वही हमारे जीवन को बचा सकते हैं, वही हमारे जीवन को मिटा भी सकते हैं। और माँ परमेश्वरी की ही कृपा से भगवान श्री हरि विष्णु जी का एक शिशु के रूप में, हम सभी की तरह एक शिशु के रूप में ही जन्म हुआ और सारा वातावरण खुशनुमा हो गया। दोस्तों, वो भगवान श्री हरि विष्णु जी हैं जिन्होंने त्रेता युग में श्री राम जी के रूप में जन्म लिया, जिन्होंने द्वापर युग में श्री कृष्ण जी के रूप में जन्म लिया और कई राक्षसों का वध किया। श्री कृष्ण जी के रूप में उन्होंने गीता का ज्ञान भी हम सभी को प्रदान किया। क्योंकि भगवान विष्णु खुद इस पृथ्वी के पालन करता है, इसलिए पृथ्वी का निर्माण करने के लिए उन्होंने ब्रह्मा जी की रचना की। ब्रह्मा जी ने फिर इस पृथ्वी को अवतरित किया। और दोस्तों, अगर पृथ्वी बनी है तो एक दिन इसका संहार भी ज़रूर होगा, पृथ्वी का विनाश भी ज़रूर होगा। इसलिए ज़रूरी थे भगवान शिव, जो कि भगवान श्री हरि विष्णु जी के द्वारा उनकी रचना हुई। इसीलिए ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी प्रमुख देवताओं में से एक माने गए हैं।
जैसा कि हम सभी जानते हैं, पुरुष अपनी शक्ति के बिना अधूरा होता है, इसलिए माँ परमेश्वरी द्वारा तीनों देवताओं को उनकी शक्तियाँ प्राप्त हुई। माँ लक्ष्मी विष्णु जी को, ब्रह्मा जी को माँ सरस्वती और शिव जी को माँ काली की प्राप्ति हुई। और जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों, इस पृथ्वी के निर्माणकर्ता, रचयिता, हमको जन्म देने वाले ब्रह्मा जी ही हैं। उन्हीं के द्वारा सबसे पहले रचना हुई थी एक पुरुष और एक नारी की, और फिर इस संसार ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। ये संसार चलता गया, झरने बहने लगे, फूल चहकने लगे, सृष्टि पूरी महकने लगी। आज पृथ्वी पर सभी देवी देवताओं की श्रद्धापूर्वक पूजा की जाती है, जिनकी वजह से हम हैं, हम सभी हैं। और ये सारी प्रकृति ही माँ शक्ति है, माँ परमेश्वरी है, माँ है, क्योंकि यही सब कुछ हमें देती है, यही बारिश देती है, यही हवा देती है, यही हमें सारे अन्न जल प्राप्त कराती है। अच्छा दोस्तों, मिलते हैं अब आपको नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर कीजिएगा। भगवान जी कृपा आप पे सदैव।